व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जी तो वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मौसम आजकल इंजॉय कर रहे होंगे। बारिशें आपको पता है मुसलसल हो रही हैं, एक दिन होती है एक दिन नहीं होती है। आज 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफा का दिन है और आपको पता है कि हमारी पाक फ़ौज हमेशा आगे आगे रही है, कभी भी दुश्मन से डरी नहीं है। तो हमें जो है वो ख़ुद भी अपने मुल्क का दिफा करना है और पाकिस्तानी कौम आपको पता है किसी से डरने वाली कौम नहीं है। चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, कोई जंग का ख़तरा हो, सैलाब आए, कुछ भी आए, हमारे पाकिस्तानी अवाम किसी से डरने वाली कौम नहीं है। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम रेलवे स्टेशन पे लोगों से बात करेंगे, आज का सवाल भी करेंगे कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला। देखते हैं लोगों को अपने मुल्क के बारे में कितना नॉलेज है, इस सवाल का जवाब वो दे पाते हैं नहीं दे पाते। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। रेलवे स्टेशन से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं यूके होता हूँ। यूके होते हैं, तो पाकिस्तान क्या करने आए हैं? वेकेशंस पे आए हैं, किसी काम से आए हैं? फैमिली से मिलने के लिए। इधर से मिलने के लिए। अच्छा, तो यूके में क्या काम कर रहे हैं? यूके में मैं पिज़्ज़ा शॉप। सही जा रहे हैं वहाँ पे, हालात ठीक है? हाँ ठीक है। लोग कहते हैं लंदन जाके भी कि इन्फ्लेमेशन जो है, महंगाई जो है वो ओवरऑल होती है, तो लंदन में भी महंगी ही होती हैं चीज़ें। जी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड में ही ऐसे ही है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में ही है। वहाँ पे तो पाकिस्तानी बहुत चले गए हैं, तो वहाँ पे लोग जब मिलते होंगे तो अपना अपना ही फील होता होगा। ये तो है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मॉस्क हैं, ऐसे अपनी शॉप्स हैं, हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ ऐसी पाकिस्तान वाली फील देता है। जी जी जी। ये बताएं कि आप अभी रेलवे स्टेशन से कहाँ जा रहे हैं या आ रहे हैं कहीं से? जी मैं जा रहा हूँ सांगला हिल। कहाँ पे? सांगला हिल। सांगला हिल, अच्छा सर, वहाँ पे आपका घर है? जी जी जी। लाहौर? लाहौर में भी घर है, उधर भी है। उधर भी है, तो अब वहाँ जा रहे हैं। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? मौसम तो अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि ज़रा वो पानी आ जाता है सड़कों पर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। चलिए आज का क्विक हम आपसे सवाल करेंगे। आप अगर कोई नाम भी बताना चाहें तो बता सकते हैं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? निशान हैदर मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे 25 ईयर हो गए कंट्री से बाहर। तो 25 साल से आप यूके में रह रहे हैं? नहीं, डिफरेंट कंट्रीज में रहा हूँ। कहाँ कहाँ रहे? मैं इटली, जर्मनी और नॉर्वे, इंग्लैंड। अच्छा ये बताएं कि आपको कौन सा मुल्क जो है वो सबसे अच्छा लगा कि यहाँ के लोग अच्छे हैं? हॉलैंड। हॉलैंड के लोग अच्छे लगे आपको? जी। कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, अपने घर वालों को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी मैं पाकिस्तान के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कि हम जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा पाकिस्तान भी सबसे अच्छा कंट्री है। यानी कि ये बहुत, यानी कि यहाँ के वेदर्स, यहाँ के हर चीज़ अल्लाह ताला ने, मौसम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत हमें दी है जो कि दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है। उन लोगों के पास खाली बर्फ़ है या कुछ वसाइल भी नहीं, इसके अलावा वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन में है और लोगों के हेल्प करते हैं, काम आते हैं। यहाँ पे ये है कि नेचर ज़्यादा है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं। चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमको हर चीज़ दी है, लेकिन हम कदर नहीं कर रहे इस कंट्री में, और लोग हमारे आपस में भी एक दूसरे की कदर नहीं कर रहे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है। व्यूअर्स, यूके से इनका ताल्लुक़ था। वैसे यानी ये यूके में काम करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में रहे हैं। इनका ये कहना था कि हॉलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं। इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कंट्रीज़ में घूमा भी होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? जैसे आपको पता है, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोग बड़े मेज़बान हैं, कभी पैसे नहीं लेते हैं। स्पेशली लाहौरियों की बात करें तो खाने पे हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं कि असी रोटी तो मैं ही खवानी है, पैसे मैं नहीं देने हैं। तो मेज़बानी हमेशा अच्छे करते हैं। कितने लोग हमने देखे हैं कि जब बाहर से कोई आता है, फॉरेनर आता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको जो है फ्री में चीज़ें खिला दें और उसको पाकिस्तान घुमाएँ फिराएँ। तो पाकिस्तान की ये ब्यूटी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नेचुरल चीज़ें अता की हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में चल जाएँ, दुबई चले जाएँ, बहुत सी जगहों पर आप मुल्कों में चल जाएँ तो हर चीज़ आर्टिफिशियल नज़र आती है। यहाँ पर चारों मौसम भी मिलते हैं और पाकिस्तान में हमें जो है वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं ओवरसीज़ ओवरसीज़ कहाँ पे रहते हैं? मैं यूएई में। यूएई में रह रहे हैं,
तो अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू हम कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है चारों मौसम है, नेचुरल हर चीज़ मिलती है। बाहर के मुल्कों में जाएँ तो या तो उनके पास सर्दी बहुत ज़्यादा है या तो उनके पास गर्मी बहुत ज़्यादा है और नेचुरल चीज़ें नहीं है। आप मुझे बताएं आपका क्या कंपैरिजन है? नहीं, पाकिस्तान के वेदर का तो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता ना। जब हम यूएई में होते हैं तो यहाँ के वेदर को मिस करते हैं जैसा चल रहा है। तो मैंने तो हमेशा पाकिस्तान के वेदर को मिस किया है जैसे अभी चल रहा है। आपको कितना अरसा हो गया यूएई गए हुए? ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स। सही अब एक्सपीरियंस जा रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। लेकिन पहले हमने वैसे देखा है जब भी हम पाकिस्तानी जाते हैं किसी मुल्क में तो हम उनके पैसों को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपने पैसों में कि अच्छा यानी कि अगर ये इतने पैसे लग रहे हैं, इतने दिरहम लग रहे हैं, इतने रियाल लग रहे हैं, तो पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें समझ में आता है अच्छा ये महंगा है या सस्ता है। तो जब आप भी शुरू में गए तो आपने भी ऐसे ही किया? बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल महंगा चल रहा है वहाँ पे, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे यूएई में अक्सर चीज़ें बहुत महंगी लगती हैं पाकिस्तानी की निस्बत। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत बेहतर चीज़ें हैं मुझे। क्वालिटी वाइज? क्वालिटी वाइज तो यूएई में बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटीज़ का थोड़ा सा मसला है, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें ये बताएं कि अभी आप वैसे ही आए हैं, जी मैं वेकेशंस पे आए हैं, जी जी बिल्कुल। कब जा रहे हैं वापस? अभी ये 15 या 16 सितंबर को। तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ भी बड़े मुश्किल हो गए हैं ना अब, स्पेशली मर्दों के लिए कि लड़कों को वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको तो नहीं दोबारा वीज़ा लगवाने में प्रॉब्लम हुई? मेरा बेसिकली 2 इयर्स का वीज़ा है, लेकिन जिस फील्ड की आप बात करिए मैं उसी फील्ड में हूँ, क्योंकि हम विजिट वीज़ा ही प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर्स हैं, ओके ठीक है। इस वजह से ये स्कैम्स भी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना अब आजकल। देखिए लोग बस भागने की कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हम बस चले जाएं, बाहर के मुल्क में चले जाएं, थोड़ा सा प्रदेश काट लेंगे। देखिए नो डाउट पाकिस्तान से ज़्यादा ही बाहर पैसे मिलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। पैसे तो मिलते हैं, लेकिन आपकी पहले वहाँ पे वैकेंसीज होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं विजिट वीज़ा पे या जो भी यहाँ से भाग रहे हैं वो वैसे ही फिर रहे हैं। वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आपको जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है वो यानी आपका काम है वीज़ा देना, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड है? हमसे रिलेटेड है, विजिट वीज़ा प्रोवाइड करना। मैंने एक मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, यानी कि वो वीज़ा कंपनी ही थी। तो वीज़ा कंपनी पे कैसे हम ट्रस्ट करें, ये ट्रैवल एजेंट्स पे कैसे ट्रस्ट करें कि वाकई हमारे पैसे ले लेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा? आजकल यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो नॉर्मल वीज़ा है जो 90% या 99% रिजेक्शन पे जा रहे हैं, और कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं डन बेस वीज़ा देके कि आपको कन्फर्म वीज़ा मिलेगा, लेकिन डन बेस कैटेगरी होती नहीं है। वीज़ा प्रोवाइड करना इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ये होती है, जब पीछे से वीज़ा नॉर्मल डालते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आगे कुछ भी नहीं कर सकता कोई। तो वो वीज़ा के पैसे फारिग हो गए, ख़त्म हो गए? बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलें, आई होप लोगों के साथ स्कैम ना हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, बहुत लोगों के पैसे लग जाते हैं। आपसे क्वेश्चन करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला, अंदाज़न भी आप बता सकते हैं? 7 और 8 करीब ही हैं, लेकिन इसका गलत जवाब है। किसी एक दो के नाम आते हैं आपको? जी, मेजर अजीज़ भट्टी को है, और सरवर शहीद को है, और कर्नल गुलशेर को। बिल्कुल, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इल्म है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, मैं मैसेज सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि आप अपने कंट्री में सर्वाइवल करने का देखें। बाहर की कंट्रीज़ में हालात बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। जो भी है आप अपने वेदर को एंजॉय करें, जितनी भी है रूखी सूखी खाएं, लेकिन पाकिस्तान में रहें। मेरा ये मानना है। पाकिस्तान में रहने का क्या फ़ायदा, आपको क्या लगता है? मुझे पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा ये है कि आपको अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली से दूर नहीं होना पड़ता। बेसिकली जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें मिस करता हूँ वो ये करता हूँ, हर इवेंट में हम बाहर होते हैं, हम वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते जो हमें पाकिस्तान में करने को मिलता है। तो हर इवेंट पे ही मैंने पाकिस्तान को। मैं तो अक्सर अपने शो में ये कहती हूँ कि लोग बाहर रह जाते हैं 25-26 साल, उसके बाद उनकी आखिरी जिसे कहते हैं ना वसीयत यही होती है कि दफनाना आपने मुझे पाकिस्तान में ही है। बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर गुजार दी है, आप आते हैं, लेट्स सपोज मैं 7 साल में हूँ, मैं 3, 4, 5 महीने में 5 या 10 दिन के लिए आता हूँ, तो आप कैलकुलेट देखें कि मैंने सारी ज़िंदगी तो परदेश काट लिया, अपनी फैमिली के साथ गुजार ही नहीं पाया जो मुझे गुजारना। तो बेटर है कि आप अपनी फैमिली के साथ स्टे करें और यहीं पे एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, ज़ाहिर है एक अच्छे मौश के लिए हर मर्द यही चाहता है वो बाहर के मुल्क जाए, उसके बच्चे खुश हो जाएं, उसकी बीवी खुश हो जाए, उनकी माएँ खुश हो जाएं। मैंने एक ड्रामा देखा था परदेश, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वो इतना रियलिटी बेस्ड ड्रामा था
हमारी बड़ी एक एक्ट्रेस हैं वो थी उसमें, वो अंसारी थी, शाइस्ता लोधी थी। बहुत अच्छा वो ड्रामा था। जब वो मैंने देखा तो हालांकि मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, मेरे फादर हमेशा रहे, लेकिन बहुत सारे मैंने देखा है फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर वो सारी ज़िंदगी बाहर काट देते हैं, बाहर के मुल्कों में, सिर्फ इस वजह से कि हमने अपने बच्चों को पालना है, और फिर बीवियां भी अपने शौहरों से दूर रहती हैं। अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया, अब ऐसा होने लग गया कि लोग अपनी बीवियों को साथ ही ले जाते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। ये कोई लाइफ नहीं होती कि आपकी बीवी यहाँ रह रही है और आप जो है बाहर के मुल्क में कमा रहे हो, दोनों के लिए बहुत मुश्किल लाइफ होती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल नवाज है। आपका नाम क्या बच्चे? मुर्तज़ा कौन सी क्लास में? 2 मुर्तज़ा कम है, इधर आए ज़रा, कैमरा में आए। मुर्तज़ा क्या बनना चाहते बड़े होकर? फौजी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपनी वालदा को छोड़ने आया हूँ, वो सखर जा रही हैं। सफ़र जा रही हैं काफ़ी दूर का। आप वैसे सखर से? मैं हाँ वहाँ सखर से ही हूँ। और में अब शिफ्ट हो गए? लाहौर में मुझे काफ़ी साल हो गए, कोई 35-40 साल हो गए मुझे। क्विकली हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला, अंदाज़न बता सकते हैं? अंदाज़न कोई 12 लोगों को मिला। बस एक नंबर से रह गए हैं। हाँ बिल्कुल, तकरीबन इतने ही लोगों को मिला। किसी एक का नाम आता है, कोई 2-3? राशिद मनास, मेजर अजीज़ बेटी, और तफ़ैल है कुछ, तफ़ैल अजीज़ बेटी हैं कुछ, और यही है। आपको पता है निशान हैदर किसको मिला? नहीं, कोई एक का नाम भी नहीं आता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खैर से जाइए। व्यूअर्स जल्दी में थे, हमने कहा क्विकली इनसे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अली असगर चिश्ती है। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का करम। क्या करते हैं? मैं स्टीम बॉयलर इंजीनियर हूँ, और ये इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सारा मशीनरी बनाते हैं। अच्छा, नाइस। तो आप अभी लाहौर से आपका ताल्लुक है? हाँ जी, लाहौर से। कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? रायबंड। रायबंड जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? ये सफ़र करने के लिए आए हैं। सफ़र करने? तो करने के लिए रेलवे स्टेशन पे आना पड़ता है ना। वही मैं कह रही हूँ, लेकिन रेलवे स्टेशन से कहाँ जा रहे हैं? रायबंड। रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं? ये इधर से गाड़ी जाएगी ना रायबंड। अच्छा, तो लाहौर में कहीं करीब ही रहते हैं रेलवे के आप? जी जी जी, करीम पार्क में। करीम पार्क में रहते हैं। चले, तो कितना किराया लगता है रायबंड तक? रायबंड का जो बिज़नेस क्लास का है ना, वो तो 550 रुपये है। तो जो कराची एक्सप्रेस है, इसका मेरे ख्याल 200 रुपये, 210 रुपये है। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? अलियन मुर्तज़ा को। नहीं। जी, निशान हैदर जो मतलब कि आप पब्लिक की बात कर रहे हैं या दीन के में? बात कर रही हूँ जो हमारे फौज से रिलेटेड जो है ना, उनकी बात कर। भट्टी। और काफ़ी लोग हैं, मुझे कुछ नाम नहीं है इस वक्त। नाम नहीं आते। वैसे टोटल कितने लोगों को मिला? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, मैं 150 लोग हैं। अच्छा, नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, हमारी माएँ बहनें जो चूल्हा जला रही हैं ना लकड़ियों से, आँखों की वजह से वो परेशान है, धुएँ की वजह से आँखें ख़राब हो रही हैं। हम उनके लिए पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि हम फ्री सबिलिल्लाह लगा रहे हैं, कोई कास्ट नहीं इसकी। हम चला के चालू करके क्या लगा रहे हैं आप? बायोगैस चूल्हा जलेगा। सिलेंडर है ये? नहीं, बायोगैस होता है, वो वेल होता है, वेल के अंदर वो हम डालते हैं, गोबर डालते हैं, गोबर के बाद वो गैस बनती है, गैस बनने के बाद चूल्हा जलता है। अच्छा, ठीक। तो ये जैसे सुई गैस नहीं जल रही, इससे भी बेहतर है वो, इसका उसका टेम्परेचर जो है ना सुई गैस से ज़्यादा है। ये हमने सबीलिल्लाह कर रहे हैं। हाँ ये कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि जो हमने बना के दिए हैं काफ़ी लोगों को, वो दुआएं दे रही हैं माएँ बहनें हमारी, ठीक है। मियाँ चन्नू में ये काफ़ी जगहों पे लगा के आए हम, और अल्लाह के बजाते खुद आप खुद देख रहे हैं? हाँ जी, खुद देख रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, इनका ही कहना था कि ये एक बायोगैस लगा रहे हैं लोगों के घरों में, जिसमें पूरा तरीका इन्होंने बता दिया, और फी सबीलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, इन्होंने बता दिया। व्यूवर्स, आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आज हम हैं रेलवे स्टेशन पर, लोगों से हम बात कर रहे हैं, आज का सवाल कर रहे हैं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला। बढ़ते हैं, लोगों से पूछता है ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद नवीद।
क्या करते हो? मैं शेफ़ हूँ। शेफ हैं, ज़बरदस्त। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 26। 26। सब कुछ सीख लिया है? हाँ, घर अल्हम्दुलिल्लाह। में भी बनाते हैं या सिर्फ जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर? में भी बनाते हैं कभी कभी, लेकिन जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे बनाते तो घर में क्या फरमाइश करते हैं सारे घर वाले आपसे कि ये बना के खिलाएं? हैं। नहीं, वो अमूमन पास्ता वगैरह, वो पिज़्ज़ा वगैरह का जो ज़्यादा कहते हैं, वो फिर घर में ओवन रखा हुआ है ना, तो कभी कभी फिर खा लेते हैं। चलें, ये बताएं कि आपने पढ़ाई क्या की? मैं मैट्रिक किया हुआ है। क्या प्लान है आगे, क्या सोचा है? इसी फील्ड में ही रहना है? हाँ, इसी कलरनी आर्ट में रहना है। जैसे आपको पता है कि फ़ीस जो है ना वो 6 से 7 लाख रुपए की फ़ीस है 1 सेमेस्टर की। तो के वो जो शेफ़ होते हैं ना वो बहुत मतलब होते हैं ना, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मिलती है, उनकी डिग्री में बहुत पैसा होता है ना। तो लेकिन ये अगर हुकूमत को भी चाहिए ना, मतलब कि ऐसा हो गया शेफ़ एसोसिएशन बनाए कि जहाँ पे फ्री लोग सीख सकें। ठीक है, ऐसा है। ना जहाँ पे आर्ट सीख सकें हम अपने पाकिस्तान को। हुनर सीख सकें। हाँ, और पाकिस्तान को दूसरी कंट्री में रिस्पेक्ट कर सकें, वहाँ पे लोगों को सिखा सकें पाकिस्तान के आर्ट के बारे में। ज़बरदस्त। ये बताएं कि अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी घर जा रहा हूँ, फैसलाबाद में मेरा घर। फैसलाबाद जा रहे हैं। अच्छा, तो लाहौर में काम करते हैं? लाहौर में मुझे कुछ काम था इसलिए मैं लाहौर आया था। अभी मैं काम हो गया, मैं फैसलाबाद में ही वहाँ पे एज ए शेफ़ काम? एज अ शेफ़ काम कर रहा हूँ। वहाँ पे अच्छी तनख्वाहें मिल जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर में भी मैं शेफ़ रहा हूँ। टोटल में मैं एज अ पेस्ट्री शेफ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेकिंग भी अच्छी कर लेते हैं आप? अच्छी, बिल्कुल अच्छी कर लेता हूँ। मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह। चले, कभी सोचा है कि कहीं बाहर भी ट्राई करें? मैं बाहर भी गया हूँ, दुबई में भी गया हूँ और उज़्बेकिस्तान में भी गया हूँ। अभी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जाएंगे दूसरी कंट्री में। ट्रैवल करता रहता हूँ इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको ज़बरदस्त। आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? निशान हैदर तो आजकल बांट रहे हैं। आजकल आपको पता है ना, निशान हैदर बांटा जा रहा है। तो अभी तो काउंट करना भी मुश्किल होगा ना, कितने लोगों को दिया तो कितने लोगों को नहीं दिया। वैसे एक्चुअल में निशान हैदर बताएं किसको मिला? एक्चुअल तो तकरीबन 6 से 7 लोगों को मिला है। ठीक है। कोई नाम आते हैं कोई 1-2 के? MM आलम आपको ज़हन में होगा, जिसने 5 जहाज़ गिराए थे। MM आलम, जिनको निशान और कौन? किया। और एक जो थे हमारे फौजी थे जो कारगिल की जंग में शहीद हो गए थे, उनका नाम नहीं पता। तो एक उनको मिला था, बाकी 3-4 का नाम नहीं आते। और आजकल तो आपको पता है हर एक नाम तो बहुत कॉमन था, वो हम शायद अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब्दुल कदीर। नहीं, हाँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं। हाँ, निशान हैदर एक नाम। हम तो अपने बचपन से एक नाम बड़ा कॉमन सुनते आ रहे थे। चलिए ठीक है, आपने बता दिया है। 6, 7, 8 से ज़्यादा ही हैं। और कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम का ख्याल करना चाहिए। ये हुकूमत की राय होती है, ये हुकूमत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बाहर के मुल्क वाले जो ना टैक्स काटते हैं ना, तो वो अपनी आवाम को रिलीफ भी देते हैं। वो हर एक पर्सन का ख्याल भी रखते हैं। ठीक है, मैं बाहर दुबई में भी रह के आया हूँ। वहाँ पे मैंने आज तक वहाँ पे हमारे ही मुल्क के जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, जो ऐसा काम करते हैं कि वहाँ पे वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और वहाँ पे आपको पता है दुबई के कानून बहुत सख्त है, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। व्यूअर्स, चंद नाम जो है वो इन्होंने लिए हैं। बाकी इनका यही कहना था कि बाहर के मुल्क में फ्रीडम भी है, टैक्स काटते हैं तो आवाम को रिलीफ भी मिलता है, और बाकी बात सच है। लेकिन अब उम्मीद कर सकते हैं जो भी दौरे हुकूमत में हो वो बस आवाम को रिलीफ दे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? हिदायतुल्लाह। क्या करते हैं हिदायतुल्लाह? बस स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैं BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हैं। पठान है? जी, कहाँ से आए हैं? मैं कोहिस्तान। जरा सामने देखें। कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं अभी कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं काम से? हाँ, बस विज़िट के लिए जा रहा हूँ फिर इंशाल्लाह। घूमने फिरने जा रहे हैं तो उसके पास? जी, अच्छा, वाह ज़बरदस्त। अल्लाह करे आपका सफ़र जो है बड़ा अच्छा गुजरे। सवाल है हमारा, ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? निशान हैदर आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक 4 मे बी। 4 लोगों को। अच्छा, कौन कौन से, कोई नाम पता है? कोई 1-2 के नाम आते हैं? एक तो
अभी माइंड से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई गाना गाना चाहते हो, शेर आता हो कुछ? बस शेर ही सुना लेते। सुनाएं सुनाएं। निकले थे इसलिए कि ढूंढ लेंगे तुझे, निकले थे इसलिए कि ढूंढ लेंगे तुझे, तेरी एक तलाश ने उम्र भर का मुसाफिर बना दिया। ओए होए, क्या बात है। कुछ लोग जो है ना मोहब्बत में सफ़र ही करना शुरू कर देते हैं और बड़ा लंबा सफ़र हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? हक नवाज। हक नवाज। हक नवाज, क्या करते हो? मैं घोड़सवारी करता हूँ। घोड़सवारी करते हो, वाह। घोड़े चला लेते हो? नेज़ाबाजी करता हूँ, वहाँ भगाता हूँ। नेज़ाबाजी भी करते हैं, वाह क्या बात है। तो वो घोड़े जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई गन अगर कोई कर ले, हवा में गोली चला दे, तो एकदम से घोड़ा जो है वो बिफर जाता है, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? उसका कंट्रोल उसके हमारे हाथ में होता है। उसका लगाम जो होता है ना हमारे हाथ में होता है, उससे भी। कभी कभी ऐसा होता है घोड़ा भी अगर बिफर जाता है तो वो गिरा देता है आपको? नहीं, 100% तो नहीं गिरते ना हम, बहुत भी, हाँ इतनी है। आप सिखाते भी हैं? जी, नेज़ाबाज सिखाते भी हैं जी। बड़ी बात है। कहाँ पे? ज़िला बक्खर। बक्कर से आए हैं आप? अच्छा, सराइकी लग रहे हैं आप। सराइकी हैं। सराइकी में कुछ सुनाना चाहेंगे? सराइकी में शेर, कोई नज्म, कोई गज़ल? शेर तो नहीं आते। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या कहना चाहते हैं? हमने ओपन से दाखिला तारा है, मेरी सिस्टर ने ना दाखिला तारा है, उसके पिछले महीने का दाखिला है, उसने उनको किताबें आज तक नहीं मिली, और जिसने तारा है उनके साथ ना उनको मिल गई हैं, उनको नहीं मिली आज तक किताबें। ठीक है, चलें, ये तो आपको फिर रब्ता करना पड़ेगा ना। हाँ, ये अपनी न्यूज़ तो चले सो ना खबर। चलो 180 चला 80। अच्छा ये बताएं कि निशाने हैदर कितने लोगों को मिला? नहीं मुझे नहीं पता। नो। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलजार फातिमा। गुलजार फातिमा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रही हैं? वो मेरे कुछ मिलने वाले आए हैं तो मैं उन्हें लेने आई हूँ। लेने आई हैं? आप अकेली आई हैं लेने? जी। ज़बरदस्त। तो कहाँ से आ रहे हो? ये वो फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो घर में उनके लिए कोई इंतज़ाम किया है खाने पीने का कुछ? सब कुछ किया है। आजकल वैसे मेहमान, पहले लोग कहते थे मेहमान आने चाहिए, हमारे घर में बरकत हो। लोग नहीं ये समझते, मैं नहीं समझती। मेहमान रहमत होता है अल्लाह ताला की। अब लोग कहते मेहमान ना ही आए। कितने दिन के लिए आ रहे हैं? वो 4-5 दिन के लिए आ रहे आप सही, फिर आप ही खिदमत करेंगी उनकी, खाना पीना हैं वाले हैं वो। फिर उनके पास भी जाएंगे। क्या बनाया आज? क्या बना कर आई हैं? बिरयानी बनाई और कौरमा बनाया। खुद बनाई है? हाँ बिल्कुल। मीठे में क्या बनाया है? मीठे में सेवइयाँ। अरे वाह क्या बात है। मौसम भी देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। कोई पकौड़े शकौड़े नहीं बनाए साथ? ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। कुछ नहीं है। चलें, आपसे सवाल है हमारा, ये बताएं कि निशाने हैदर कितने लोगों को मिला? पता नहीं मुझे। नहीं पता? नहीं। कुछ कहना चाहती हैं देखने वालों को? नहीं, मैंने क्या कहना है, बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला का। मेहमानों के बारे में कह दें। जैसे कि यहाँ पर रावी पे आफत आई हुई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तौबा करना चाहिए, ये तौबा का मुकाम है। बिल्कुल ऐसी है। वहाँ पे मुकाम औरतें है। जाके कह रही हैं कि अस्सी इतने दवावा मंगन आए हैं। इबरत का मुकाम है, उधर दवा करनी चाहिए, घर बैठ के दवा करो। उन लोगों को पूछो जिन पे मुश्किल आई हुई है। हर बार जिनका चला गया, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, हम लोग बैठे हुए हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। एक ज़माना था लोग कहते थे मेहमान हमारे घर में आए, हमारे घर में बरकत आएगी। कोई भी अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं, यानी मेहमान अगर कोई भी आपके घर आता है तो अपना रिस्क साथ लेके आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे घर तो भाई ना आए। लेकिन आप खुद देखिएगा कि आप मेहमानों को बुलाएं, बल्कि दावत दें उनको अपने घर में कि आए हमारे घर आके रहें, ताकि आपका रिस्क भी जो है वो कुछ आधा हो। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? जी मोहम्मद रमज़ान। ठीक है, आप रमज़ान? जी खैरियत क्या है। करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। आपका नाम क्या है? हीड़ा। हीड़ा, ये बताएं कि आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में जाती हैं मेरे बच्चे? बता दो ना। अच्छा ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? स्कूल जा रही हैं? नहीं जा रही? स्कूल नहीं जाती? जी ये जाती है स्कूल। असल में आज इसके जो है ना बाजू का मसला था, तो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी भांजी है। भांजी लगती है। भांजियों से बड़ा प्यार होता है, मामुओं का बड़ा किरदार होता है ज़िंदगी में, ऐसा ही है ना? तो ये बताएं आज कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वो डॉक्टर से मुलाकात करके तो अभी हम वापस जा रहे हैं नारोवाल।
चारों वाल जा रहे हैं वापस, क्या हुआ इसके बाजू को? इसका बाजू क्रैक हो गया था, तो इसका हाथ काम नहीं था करता, इसी वजह से हम डॉक्टर। चल रहे, दिखाओ जरा हाथ, ये वाला हाथ है? हाँ ये लग रहा है थोड़ा स्ट्रेट, ऐसे ऐसे करो जरा, डॉक्टर ही बन गई हूँ मैं। ये उंगलियां नहीं चलती इसकी, ठंडा भी हुआ हुआ है। जी, इसका मसाज करते हैं। क्या गिरी है कहीं ये? ये छत पर बच्चों के साथ खेलते हुए गिर गई थी। छत पे गिरी थी या छत से गिर गई थी? पर साथ जिनके दो हमसाये की छत थी, तो वहाँ पर खेलते हुए गिर गए, छत पर ही गिर गई थी। बेटा अब आपने शरारतें नहीं करनी है, अच्छा? चलो ये है कि उल्टा हाथ ही है, सीधा हाथ अभी भी काम कर रहा है। हमारा भी चैनल है, मैं भी यूट्यूबर चल रहा है? जी जी, उस पर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। मेरी सिस्टर भी, हम शावर जाते हैं ना, उधर थैलेसीमिया का इलाज है, तो काफ़ी सारे जो पेशेंट होते हैं परेशान, उनके लिए हमने वीडियो बनाई है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल भी की है ऑपरेशन वगैरह देने के लिए। चलें ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि निशाने हैदर कितने लोगों को मिला? एक दो के नाम आते हैं? अभी मैं तो अभी शो में एंट्री होने के लिए आया हूँ, तो ठीक है, तो आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई गाना, शेरो शायरी, कुछ शौक हो? अभी तो पाकिस्तान की सूरत हाल की यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो है ना ये अपना करम फरमाए पाकिस्तान पे, और गज़वा के मुसलमान जो हैं उनको भी अल्लाह ताला महफूज करे, जो इसराइल उन पे बमबारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाफिज़ हसन। हसन, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ जी। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर पढ़ी इंजीनियरिंग। माशाल्लाह, क्या बात है। क्या सोचे आगे क्या पढ़ना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नाइस। तो अभी रेलवे स्टेशन क्या कर रहे हो? घूमने आए हैं इधर से, लिया? घर जा रहे हैं नारंग मंडी। चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि निशाने हैदर कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को मिला याद नहीं। कोई नाम एक दो आते हैं? मेजर अजीज़ भट्टी जी। और भी हैं, लेकिन इनका ही आता है। अच्छा, कुछ सुनाओगे? नहीं, कुछ नहीं। गाना आता है? नहीं। चलो, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जमशेद। जमशेद, क्या करते हो? काम करते हूँ। केड़ा काम? टेबल मैन्यू होटल पे। होटल में काम करते हैं? जी। सही। कहाँ जा रहे हो? रहीम यार खान। रहीम यार खान, कुछ सुनाओगे? जी। शेर आता है? शेर भी आता है। सुनाओ ना। बेदर्दां दा कप्तान माही परदेस क्यों देर लैनी इंज दर्द वंडी हिंदन दुखियां देवो जिमें मेरे दर्द वंडैनी वे मैं सुन बैठा तेरे उजड़न दे कि मैं खुफिया जशान मनैनी तू भुलिया सीन दी खिदमत नू वो चा जींदियां रुख बतलैनी बहु जुलम कमा लैनी बहु जुलम कमा लैनी मरण ताडे में हा पहलों गैर बना लेनी। बस शहर आते हैं और भी आते हैं। सुनाओ ना, और सुनाओ। और हमारा हेड बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? हेड आवाज़ से ही नहीं निकल। तुम्हारा हेड यहाँ हमारा हेड यहाँ हो रहा है। हेड होता क्या है? ये हेड होता है, ये आवाज़ निकलती है ना। कहते होंगे, हो सकता है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। मुझे लगा तुम सर वाला हेड कह रहे हो। नहीं वो नहीं। इसको भी हेड बोलते हैं, तो गला इसको बोलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि निशाने हैदर कितने लोगों को मिला? जी, निशाने हैदर कितने लोगों को मिला? ये पता नहीं। no! बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर हैं। लोगों से हम सवाल कर रहे हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आसिफ। क्या करते हो आसिफ? कुल्ली का काम कुल्ली का काम। जाहिर है मैं भी देखो कैसा सवाल कर रही हूँ। तो सामान उठा लेते हो? तुम्हारी सेहत से लग नहीं रहा। उठा लेते हैं, क्या रिजक कितने किलो उठा लेते हो? जितने हो उतना उठा लेते हैं। अच्छा ठीक है। लगता है नए नए आए हो अभी फील्ड में? नहीं, अभी हो गए 10 साल हो गए हैं। 10 साल से कर रहे हो काम? क्या उम्र है तुम्हारी? 21-22 साल उम्र है मेरी। 22 साल उम्र है तो तुम 11 साल की उम्र से कर रहे हो? जी नहीं, इधर तो मैं और काम इधर लाहौर करता था। अब तो इधर हो गया कोई महीना 3 हो गए हैं, साल हो गए हैं इधर लगे हुए हैं। अच्छा जी, चलो ये बताओ कि ये पता है निशान हैदर कितने लोगों को मिला? नहीं, ठीक है, ये बताओ कि कुछ सुनाओगे? कोई शेर व शायरी का शौक हो, कोई गाना वाने का? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कितने बजे अभी ड्यूटी ख़त्म करके जाओगे? बजे कितने घंटे ड्यूटी करते हो? जितना दिल हो उतना करते हैं। दिल पे ये चल रहा होता है काम। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई बात व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, रेन कोट आपने पहना हुआ है, बारिश को एंजॉय करें, छोड़ें क्यों पहना हुआ है? क्या करें, कपड़े गीले हो जाएंगे। हाँ, और आपको गीले होने का ही तो मज़ा आता है बारिश में एंजॉय करने का। नहीं आता तो है, लेकिन ज़्यादा बारिश से बचने के लिए पहना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है। ये बताएं कि आपका नाम क्या है? अवैस। अवैस, कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ नुलखा बाज़ार से। अच्छा, तो अभी कहीं जाने लगे हैं? बिल्कुल। कहाँ? मैं नारोवाल। नारोवाल जा रहे हैं, वहाँ के रिहायशी हैं? जी। चलिए, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं अवैस के निशान हैदर कितने लोगों को मिला? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो हमारे आर्मी के हैं उन सबको मिल चुका है, लेकिन आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कुछ? मैं भी प्रॉपरली मोर देन 100। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये बताएं कि कोई एक दो के नाम आते हैं आपको? कोई एक का नाम चले बता दें। आई थिंक सरदार लालिक खान इज आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। मिक्स हो गया लेकिन आई थिंक दिस मालिक जान। या आई थिंक दैट वन। या आप करते क्या है वैस? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़े हैं? मैं मैथमेटिक्स में PhD कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो आपका तो मैथ्स फिर यानी बहुत अच्छा होगा। और अ लिटिल, नॉट टू मच। सही, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जो आजकल जो हमारे फ्लड की सिचुएशन आई हुई है, सब यूथ को और जो हमारे जितने भी हैं मेंबर्स हैं, जो स्पेशली हमारी यूथ है, वो एक दूसरे को जो है ना वो प्रमोट करे और आसपास जितने भी जो मवेशी जिन्होंने रखे हुए हैं उन्हें दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करे और स्पेशली इन आजकल के हालात में एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोग से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, कौन सी क्लास के? यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद से आया था, हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम था, अभी वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। पेशेंट है मेरे साथ, अफगानी पेशेंट। पेशेंट के साथ है? नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, आप भी अफगानी? अफगानी हुआ। ये बताएं कि अभी आपकी ट्रेन टाइम पे है? हमारी ट्रेन कल जो आया था टाइम पे था, अभी तो बस 5 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि 12 बजे जाना है। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? निशान हैदर थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। हाँ, मुश्किल सवाल है। कोई एक दो के नाम आते हैं? ऐसा आसान सवाल करो जैसे अफगानियों को भी आता है। तो आप कुछ खुद से सुना दें, कुछ क्या सुना दो? शेर सुना दें, गाना सुना दें। शेर तो गाना नहीं आता कुछ। कोई पैगाम दे दें। बस पैगाम यही है कि अभी जो ये सख्ती चल रहा है ना, पुलिस वाले सब अफगान लोगों को यहाँ से बाहर निकलवाने वाले हैं। जिसके पास वीज़ा है, जिसके पास वो POR कार्ड थे वगैरह है, उन लोगों को मत निकाले क्योंकि उन लोगों का यहाँ से बहुत कारोबार है, दुकानें, स्कूल पढ़ते हैं उसके बच्चे वगैरह। अभी पुलिस बहुत तंग करते हैं उन लोगों को, इस्लामाबाद में भी, कुवैत में भी, कराची में भी और यहाँ लाहौर में भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ABM। ABM का मतलब क्या? अल्लाह बख्श मस्तोई। सो कूल। ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं? मैं वैसे तो इस्लामाबाद में था, तो हम वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, तो वहाँ से जैसे भी छुट्टी मिली है ना। फार्मासिस्ट हैं आप? जी, तो घूमने के लिए आए हैं लाहौर। माशाल्लाह ब्यूटीफुल सिटी है। अच्छा लगा आपको? जी माशाल्लाह। इस्लामाबाद बजाते खुद बड़े अच्छा सिटी है, इस्लामाबाद की तो अलग ही बात है। लेकिन देखे ना, एक बंदा जिस जगह पे रहता है ना, वहाँ से अगर मूव कर जाए ना तो वो दूसरी जगह उसको ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो अब आप लाहौर मूव हो गए हैं? नहीं नहीं, फ़िलहाल घूमने के लिए आया हूँ, तो वहीं से मूव किया है। इस्लामाबाद जा रहे हैं आप, वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी आया हूँ। अभी आए हैं घूमने के लिए, फिर जाएंगे। लाहौर में कौन कौन सी जगहें सोचा है देखनी है आपने? काफ़ी मज़ारात भी हैं, मीनार पाकिस्तान भी है, तो काफ़ी तकरीबन होटलिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह है, तो हर जगह जाएंगे। चले, ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? निशान हैदर कोई पता नहीं। नहीं पता? कोई एक दो के नाम भी नहीं आते? नहीं। हिडन टैलेंट क्या है, कुछ सुनाएंगे? कोई गाना, शेर कुछ आता है? हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए एक शायर कहूँगा। हाँ कहें, सामने देख के कहें। जी, वो निकम्मे है ना, तो निकम्मों के लिए शायर है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जी वाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। क्या करते हैं आप? मैं सैलून का काम करता हूँ। अच्छा, सही जा रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, किसी पे गुस्सा हो तो कटिंग तो नहीं गलत कर लेते? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, हर किसी के साथ प्यार करते हैं। अच्छा, जो पुराने कस्टमर हैं उनके रेट जो हैं वो बदलते हैं या नहीं? नहीं बदलते हैं, वो खुद ही पूछते हैं, जब भी वो आते हैं ना पूछते हैं रेट तो नहीं बढ़ाया अभी तक। फिर आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, अभी पुराने चल रहा है। चलिए ठीक है। ये बताएं कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? निशान हैदर काफ़ी लोगों को मिला था, अभी गिनती याद नहीं है। याद नहीं है? कोई एक का नाम भी नहीं पता? वो तो अजीज शहीद पट्टी जो है उसको मिला भट्टी मेजर को। जी। चले, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, कुछ शेर गाना कुछ आता है? कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व क्या रहमतुल्लाह। नाम है आपका? मेरा नाम है सईद अहमद। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं तो अल्लाह का शुक्र है चल रहे हूँ अल्लाह की ज़मीन में। तो अल्लाह ने जो है ना भेजे। हमारा एक सवाल है, हमारा पाकिस्तान वालों से सवाल है कि अल्लाह की किताब को पढ़ो, अल्लाह से मोहब्बत रखो, जो नबी अलैहिस्सलाम ने भी हमारे ने किया है। अभी ये जो बादशाह बन गया ये हुआ, अभी ये वाली मेराज वाली आयत पढ़ो। मेराज कौन बादशाह बन गया? बादशाह कौन बने नहीं हुए हैं, ये दुनिया में बने हुए। मेराज वाली आयत को पढ़ो, उसमें जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत ही दिखाई, जहन्नम ही दिखाए। जहन्नम में सरदार दुनिया के सब जहन्नम में थे और बादशाह जो है जहन्नम में थे। हमारी बहनें औरतें भी ज़्यादा थी। तो असहाबों ने कहा अल्लाह का रसूल ये इनने क्या किया? ये तो जंग नहीं लड़े, ये भी तो जंग लड़े हैं, वो जो है ना सरदारी लड़े हैं, बादशाही लड़े हैं। उसने कहा ये अल्लाह के साथ शिरक करती थी, वो शिरक करने वाला गुनाह अल्लाह इनको जो है ना दे रहा है। मेरे भाई अल्लाह की किताब पढ़ो, अल्लाह ने दो दुआओं वाले भेजे हैं, माँ और बाप। सूरत बनी इसराइल को पढ़ो, सूरत लुकमान को पढ़ो, अल्लाह ने भेजे हैं दुआओं वाले, मैंने दो भेजे हैं। हम मुर्दों को पकड़े हुए हैं कि ये मुर्दे हमारे जो है ना हमारे काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादों की कर रहे हैं। तो अल्लाह की किताब को पढ़ो। और ये माँ बाप जो है पहाड़ के लिए जो दुआ करें भी, अल्लाह ये सूरत बनी इसराइल और लुकमान कह रहे हैं कि उनका जो है ना मामला। 12 रबीउल अव्वल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 12 रबीउल अव्वल जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं, किसी असाबी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। ये जो है ये हमारे अहबार व रुहबान है, ये सूरत तौबा में है। सूरत तौबा आप पढ़ो, अहबार व रुहबान है। अहबार और तोरे मौलवी रुहबान तोरे पीर नजर तरीके मालिक आते हैं, मेरे रसूल से ही रोकते हैं। ये सूरत तौबा को पढ़ के आप जो 12 रबीउल अव्वल पे लोग जो हैं वो बड़ा एहतमाम करते हैं, पहाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, लेकिन इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है। कहीं भी ना हदीस में है ना कुरान में है। ये जो है ना अल्लाह ने जो किया है, अल्लाह कहता है आप अपना खर्च करो अल्लाह के नाम पे करो। ये जो है ना 4 चीज़ें हराम की अल्लाह ने। अल्लाह ने किया सूअर का गोश्त हराम किया, ये जो हम छुरी चलाते हैं, ये खून जो आता है अल्लाह ने इसको भी, ये खून को भी हराम किया है। अल्लाह ने कहा है रात को अगर तुम्हारे घर में बकरा खड़ा है वो मर पाया सुबह, वो भी हराम है। अल्लाह ने कहा ये रबीउल अव्वल वाले जो है ना ये जाके किसी दरबारों में जो करते हैं ये भी हराम है। अल्लाह ने आयत आई हुई है, ये अल्लाह का हुक्म है, 3 सिपारे 4 सिपारे में आया हुआ है। तो अल्लाह का हुक्म मानो, ये अल्लाह की बात पहुँचाओ, ये ना पहुँचाओ कि ये पानी हो रहा है। ये अजाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर भी अल्लाह ने ये पानी का अजाब आया, तो उसके बाद कितने अजाब आए हैं। आप किसी फ़िरके को मानते हैं?
मैं मुसलमान को मानता हूँ। मुसलमान कुरान में है मुस्लिम, अल्लाह ने रखा मुसलमान और मोमिन, दो नाम है, और किसी का नाम ना बरेलवी का नाम है, ना देवबंदी का है, ना अहले हदीस का है, ना शिये का है, ना सुन्नी का। हम लोग तो फरके में पड़े हुए हैं ना। बस ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो है ना ये थे मतलब एक 12 फिरके, 72 फिरका हमारी कौम के होंगे, मतलब एक जन्नत में बाकी सब जहन्नम में गए। हमारे जो है ना 73 बनेगा, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। ये तो अल्लाह की किताब को पढ़ के देखो ना, ये किसी की बात नहीं है, मैं किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की किताब वाली बात का आपको सुना रहा हूँ कि नहीं, वो ऐसा होता है ना, कोई तो आपका मेंटोर, आपका कोई होना चाहिए ना जिससे आप सीखें। आप खुद से पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अरे भाई दो जमात जो आप पढ़े हैं ना, अब दो जमात वाला भी अल्लाह की किताब को सूरत तौबा को ऐसे पढ़ता है जैसे जो ये दावा करते हैं हम कारी हैं। कारी तो हमारा नबी अलैहिस्सलाम था। कारी है या मौली है कुरान में नहीं है, ना मौली का नाम है, ना कारी का नाम है, ना मुफ्ती का नाम है। ये मेरे भाई आप जो है ना, मेरी बहन, आप अल्लाह को याद करो और अपने सर के ऊपर कपड़ा भी रखो। जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अपने पर्दे में रहो, ये पर्दे वाली आयत ही पढ़ो और बदू वाली आयत पढ़ो। बदू में जो है ना, बदू वाली आयत भी तो अल्लाह की कुरान में है। बदू वाली जब नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाई बदू को, बदू सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा हाँ अल्लाह का रसूल, अल्लाह मुझे जानता है, मैं ज़बानी मुसलमान था, दिल वाले मुसलमान, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं दिल का मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह की किताब की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की बात पहुँचाएं मेरे बहन। जी जी। ये पर्दे वाली जो आयत है इसको भी पढ़ के दिखा। इंशाल्लाह माँ बाप से भी दुआएं लिए, इंशाल्लाह। व्यूअर्स, बहुत बातें इन्होंने की और बड़ी बातें की और हकीकतन ऐसे ही अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, आपको भी दे और हमें भी तौफीक दे कि हम भी जो है वो ख़वातीन हो गई या कोई भी हो गया पर्दे की तरफ आएँ। हमें कोशिश तो करते रहना है क्योंकि अल्लाह ताला को जो है वो आपकी कोशिश पे भी अल्लाह ताला आपको बख्श सकते हैं। तो हमें कोशिश की भी दिखानी है कि हम वाकई ऐसा चाहते हैं, नीयत भी कर लें तो शायद बहुत फ़र्क पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, क्या करते हैं? मैं शॉप है जनरल स्टोर की। शोबिज़ में? नहीं, शॉप है जनरल स्टोर की। शॉप जनरल स्टोर। ओके ठीक है। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? जैकाबाद आप सिंध से आया हूँ और अभी वहाँ ही जा रहा हूँ। आप क्या हैं, पठान हैं? सिंधी। अच्छा सही। तो क्या कहना चाहेंगे आज? जैसे कि हम कहना मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैसेज देना चाहेंगे। जैसे कि अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्की, ख़ास करके बारिशों और जो सैलाबी, मैं कहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुदा को हाजिर नाज़िर समझ कर ये जो रेले आ रहे हैं जो बाहर से पानी के, वो जो है हथरादू उनको कट लगा कर किसी जो है घर आबाद को बर्बाद ना करें और जो उनको जो रास्ता है पानी का उनको उसी रास्ते से जाने दें। ठीक है। ये बताएं निशान हैदर कितने लोगों को मिला? जैसे कि पहले तो ऐसे होता था निशान हैदर या कोई और जैसे निशान इम्तियाज़ जो जंग फतह करने वालों को मिलते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मुल्क को तबाह करें या कोई नाच गाने वाले उनको भी मिल रहा है। किन किन को याद करें? तो तमगा जुर्रत और ये इस तरह का मिलता है ना। निशान हैदर किसको मिला? इतना नहीं पता। क्या सुनाएंगे? कुछ सिंधी में आता है? गाना आता है या शेर आता है? मैं शेर सुना देते हैं। सुनाओ, सिंधी में सुनाना। सिंधी में सुना, उर्दू में? सिंधी में सुनाओ। पंहिंजे महसूम तुंहिंजे सख़्त लहजन के पंहिंजे महसूम लफ्ज़न में बयान कयां जेके तुंहिंजा सितम हुआ सो अॼु भी याद आहिनि। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुसैन। क्या करते हैं हुसैन? मैं कारोबार करता हूँ। सही जा रहा है कारोबार? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। अच्छा ठीक है। ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला? 2025 में? नहीं, पहले मिला ना निशान हैदर। निशान हैदर मेरे ख्याल से 4 लोगों को मिला। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहते हैं? सिंधी में सुनाऊंगा। सुनाओ। हिन दिल जो छा ॿुधायां खोले माया ॻाल्हियूं 3-4 ही तनाहिन आहिन हज़ार ॻाल्हियूं। हिन दिल जो छा ॿुधायां सदमाए सूर सख़्तियूं कावड़ मलाल मूसां। सदमाए सूर सख़्तियूं कावड़ मलाल मूसां। छो याद आहिनि तोखे से बार बार ॻाल्हियूं
टे चार ही तनाहिन आहिन हज़ार ॻाल्हियूं हिन दिल जो छा ॿुधायां। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी रेलवे स्टेशन और हमारा जो सवाल था वो ये था कि निशान हैदर कितने लोगों को मिला। निशान हैदर 11 लोगों को मिला। आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।